दिल्ली में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की अहम बैठक हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक में एमएसपी गारंटी, मुआवजा, बिजली संशोधन बिल सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों ने फरवरी के पहले सप्ताह में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार्च निकालने और 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इसका समापन करने की योजना बनाई। पंचकुला में हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी के साथ बैठक में कमेटी प्रमुख जस्टिस नवाब ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर सड़क मार्ग रोक प्रशासन और सरकार की कार्रवाई के कारण हुई, किसानों की वजह से नहीं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत चन्नी और पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा हुई, जिसमें एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन दिए गए। हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि बैठक में उन्होंने एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, गन्ने की दर बढ़ाने और फसल बीमा योजना में सुधार की बात रखी। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और हम बिल्कुल मन से, दिल की गहराइयों से इस चीज़ की थोड़ी क्षमा मांगते हैं कि थोड़ा देरी हुई है और उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आप यहाँ डटे हुए हैं देश के किसानों के मुद्दों को, देश के किसानों की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए हम आपका विशेष तौर पे हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। और मैं परिचय करा देता हूं, उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो मेरे बाईं तरफ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के प्रेसिडेंट हैं। उनकी बाईं तरफ तमिलनाडु से पीआर पांडियन जी हैं, बहुत वरिष्ठ किसान नेता हैं। आपने अभी देखा भी होगा, इनको 13 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी किसान आंदोलन के एक मुकदमे में, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उनसे बाईं तरफ वेंकटेश्वर राव जी हैं, आप तेलंगाना से हैं, तेलंगाना में किसानों की लड़ाई बखूबी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके बाईं तरफ हैं आदरणीय इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला जी, जो राजस्थान से आते हैं और अभी इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो वहाँ पे एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, उसकी जो कमेटी है, उस कमेटी के मेन लोगों में से आप शामिल हैं। मेरे दाईं तरफ आदरणीय राजवीर सिंह जी हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। उनके दाईं तरफ आनंद चौधरी जी हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। आदरणीय सतनाम सिंह बहरू जी हैं, हमारे बुजुर्ग किसान लीडर हैं, पंजाब से हैं। और उसके अलावा भी हमारे साथी हैं, कमलजीत सिंह खुशालपुर जी हैं, हरसुलिंदर जी हैं, अपने संदीप सिंह जी हैं राजस्थान से, हमारे गजेंद्र सिंह झाला भाई हैं, आप गुजरात से हैं, सोनवीर सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तमाम हमारी लीडरशिप यहाँ पे है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो अपनी बात रखें। चल दे माइक, चल नहीं रही, बोलो अब, बोलो आवाज तेज बोलो, आप इनसे आ जाएगी, वैसे आई जाती। चलो कोई बात। सबसे पहले सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों का धन्यवाद कि आप, जैसे अब मनु ने कहा कि किसानों की आवाज़ सरकार के पास, देश के और विदेशों तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हो। सबका मेहरबानी, धन्यवाद। देखिए, आज की ये पत्रकार वार्ता की जो कारण है वो ये है कि कल दिल्ली के अंदर एक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें 13 स्टेटों से किसानों ने भाग लिया। तो पूरे देश के किसान इस बात को महसूस करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों की कर्ज मुक्ति, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिस तरह से उसको तोड़ने मरोड़ने का काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो दोबारा फिर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रही है सरकार, और उसके साथ सीड एक्ट बनाने के लिए सरकार जिस तरह से उतावली है इन सब मांगों को लेकर, और जैसे मनरेगा एक्ट है उनको जिस तरीके से उसका नाम बदलना केवल काम नहीं है, और भी बहुत कुछ उसमें किया गया। इन सब बातों को लेकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और तेज कैसे किया जाए, और पंजाब सरकार के ऊपर कैसे हम प्रेशर बना सकें कि खनौरी शंभू बॉर्डरों के ऊपर जब आंदोलन चल रहा था उस समय किसानों को खदेड़ने का काम करते हुए सरकार ने किसानों का सामान लूटा और लुटवाया गया।
तो उसको कैसे किस तरीके से वापस लेना है, इसके लिए उस बैठक में विचार चर्चा हुई है। उस विचार चर्चा से ये बात एक फैसला लिया गया है पूरे भारत की किसान संगठनों की तरफ से कि हम फरवरी के पहले सप्ताह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन सब डिमांड्स को लेकर किसानों को अवेयर करने का काम करने के लिए और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए हम एक मार्च निकालेंगे। और वो मार्च 19 मार्च को दिल्ली रामलीला ग्राउंड के अंदर जाकर वहां पे एक बड़ी किसान महापंचायत करेंगे। और जब हम वहां बड़ी किसान महापंचायत करेंगे उस समय आज ही से हमारा काम शुरू हो जाएगा कि हम अलग अलग गांव से, हमारा प्रयास है कि हम मते लें, ग्राम सभाओं के मते पढ़ें, रेजुलेशंस आएं, और हमारा प्रयास है कि कम से कम लाख के करीब किसानों के, लाखों किसानों के एक गांव से वो रेजुलेशन आए इन डिमांड्स के पक्ष में। और वो सभी रेजुलेशन जो होंगे हमारे पास 19 तारीख को हम वहां सरकार को हैंड ओवर करेंगे। ये हमारा वहां का जो हमने पूरे देश का प्रोग्राम रखा है। और उसके साथ आज हमारी यहाँ पे भी एक बैठक होनी थी, 2 बैठकें होनी थी हमारी। एक जो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी एमएसपी को लेकर बनाई गई है, जो एमएसपी को लेकर बनाई गई है, उनके साथ हम पूरे का पूरा स्कैम नॉन पॉलिटिकल ये समझता था कि एक चर्चा करें, उनके साथ बैठकर उनसे पूछें कि जो उस समय आप बार बार कमेटी ने हमें बुलाया कि आप अपनी समस्याएं, जो भी किसानों की समस्याएं हैं वो हमें दीजिए। और हम आए उस समय भी आपको पता है दिया था। तो हम चाहते थे कि उसकी अब तक की अपडेट क्या है, क्या किया गया कमेटी की तरफ से, वो जानना है। कुछ समस्याएं किसानों की इन्हीं डिमांड्स को लेकर कमेटी के सामने वो रखी जाएं। तो वो आज बैठक हुई है और उस बैठक में जो स्टार्टिंग में एक बात जो आज तक किसानों को बदनाम किया गया कि खनौरी और शंभू किसानों की वजह से रुका हुआ था, किसानों ने बंद किया हुआ था, वो आज उस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस नवाब सिंह ने हमारे साथ बैठक शुरू करते ही इस बात को कहा कि हमने वहां जो जाकर देखा वो क्लियर हो गया कि वो रोड किसानों की तरफ से बंद नहीं की गई थी, वो रोड सरकार की तरफ से बंद की गई थी। तो एक तो बात कमेटी ने ये क्लियर कर दी है। दूसरी बात हमारा ये था कि कमेटी हमें ये बताए कि आगे क्या, जो आपने हमारे से किसानों के मुद्दे, किसानों की समस्याएं ली थी, उनके ऊपर क्या कर रहे हो। तो उनका ये था कि हम बहुत जल्द, हमारा पूरा प्रयास है कि पूरी ताकत से हम लगे हुए हैं कि किसानों का जो असल मुद्दा है, किसानी की जो असल चेहरा है, उसको किस तरीके से कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के पास देना है। वहां पे एक बात और बड़ी आज क्लियर हुई कि अलग अलग राज्यों से किसान वहां लीडर साहबान गए हुए थे, किसान नहीं मैं कहूंगा, सॉरी, लीडर साहबान गए हुए थे। उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी, वहां पे स्पष्ट हो गई, पूरे देश की पिक्चर उस कमेटी के सामने ये रखी कि पूरे देश के अंदर उन्होंने एक एक से पूछने का प्रयास हुआ और बताया कि पूरे देश के अंदर हमारे किसानों की जो क्रॉप है वो 100% कहीं पे भी नहीं,
बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां 20%, 25%, 30% तक ही एमएसपी पे खरीदी जाती है, बाकी व्यापारी के रेमो कर्म पर छोड़ दी जाती है। और कैपिंग की बात अब उन्होंने